हेलो एवरीवन। राधे राधे भक्तों। देखिए भक्तों, मेरा ये चैनल है भक्ति भजन से ही रिलेटिव है, तो मैं इस पर कोई ना कोई छोटी मोटी जो भी मुझे जानकारी होती है किसी ग्रंथ से रिलेटिव या किसी भी चीज़ की, तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो देखिए मेरे घर में मतलब हम सब लोग जो भी हमारे ग्रंथ हैं हम उन सबको पढ़ते हैं और उनसे हम हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसी तरह से रामचरितमानस में जो मतलब हमारे जीवन में जुड़ी चीज़ें घटना हैं, आप सभी जानते हैं श्री रामचंद्र जी ने भी बहुत कुछ झेला था, बहुत कुछ सहा था। तो उन्होंने भी सिर्फ दो ही चीज़ हमें बताई थी कि सिर्फ हमें एक मात्र ऐसा साधन जो हमें ज़िंदगी की सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है, जो मतलब हमें हर समस्या से बाहर निकाल सकता है, तो वो है हमारे पुराण ग्रंथ। तो उनमें हमारी हर समस्या का समाधान है। तो मैं भी किसी चीज़ को जब जानना चाहती हूँ तो मैं सीधी अपने रामचरितमानस हो, भागवत गीता हो, इनमें उन चीज़ों का जवाब ढूंढने लग जाती हूँ। तो देखिए आज मैंने रामचरितमानस के माध्यम से आपको अपनी ज़िंदगी में होने वाली समस्याओं, उनसे किस तरह से हमें बाहर निकला जाए, और एकमात्र ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे करने से समस्या ख़त्म की जा सकती है और ज़िंदगी जीने को आसान बनाई जा सकती है। तो आज मैं वो मंत्र आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रामचरितमानस की जो रचना की थी यह एक ग्रंथ श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है और यह बहुत ही सरल भाषा में इसका अध्ययन किया गया है और इसका जो मतलब लिखित की गई है वह बहुत ही सरल शब्दों में की गई है। तो चलिए अब हम उस मंत्र को आप सभी के सामने शेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये साफ साफ शब्दों में आप देख रहे हैं, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई, सोए वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी ब्रह्मबेक बुहानी, राम सिया राम जय सिया राम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोलते हैं राम कथा कलयुग में, मतलब इस मंत्र का कहने का अर्थ है कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जन के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणी है। तो अर्थात आप सभी इसका अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे कि एक रामचरितमानस में जो बालकांड में जो ये श्लोक कहा गया है, बालकांड में ये रामचरितमानस में यह साफ बताया गया है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से आप कलयुग के सभी परेशानियों से तर जाएंगे और पृथ्वी पर आपको अच्छाई और बुराई की पहचान हो जाएगी और आप हमेशा बुराइयों से सौ कोस दूर रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रामचरितमानस में ऐसे बहुत चीज़ें हैं और इसमें नीचे दिया गया है, असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर निंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। यह राम कथा असुरों की सेना समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। तो बोलिए राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया जय जय राम।
जम गन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत होत जनु कासी। राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम। रामई प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कलिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। तो बोलिए भक्तों, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अब चलते हैं अगले मंत्र की तरफ। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगुण अब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नम्रता जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तो देखिए फ्रेंड्स, तुलसीदास जी द्वारा यह रचित रामचरितमानस के बालकांड में बहुत ही अच्छे अच्छे दोहों का उच्चारण किया गया है, और इनका अर्थ भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि आप रामचरितमानस हो, भागवत गीता हो, कोई भी ग्रंथ अपने घर में ज़रूर ला करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे उनमें अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो सकें। क्योंकि आजकल समाज में मानव संस्कार जैसी चीज़ें ढूंढने से नहीं मिलती हैं। जो भी अच्छे संस्कार बच्चों में मिलते हैं, जो भी चीज़ें, वो हमारे ग्रंथ के अंदर दी गई हैं। तो इसलिए सभी थोड़ा सा समय निकाल करके घर में ग्रंथ और इनका उच्चारण करें, बच्चों को बताएं कि हमारे ग्रंथ हैं, और बच्चों को सभी ग्रंथ किताबों के बारे में जानकारी दें कि हमारे भगवान जी थे, उन्होंने इतनी समस्या पा करके भी सभी को मतलब सभी का साथ दिया था। और समस्याएं तो जीवन में आती रहती हैं। जब भगवान राम जी ने भी समस्याएं उठाई थी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी बहुत समस्या थी, लेकिन जिनको नाम का और जिनको ज्ञान होता है, वो सभी समस्याओं को आसानी से पार कर लेते हैं। अब सुख दुख तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलते हैं। तो देखिए भक्तों, जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसा ही हमें सुख और दुख दोनों मिलेंगे। लेकिन हमें भक्ति और पूजा ये हमें अपने घर में अपने बच्चों को ज़रूर करवानी चाहिए, और हमें इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, आगे आपको हम इसी तरह से पूरे रामचरितमानस के मंत्रों का ज्ञान आपके द्वारा तक, आपके पास तक हम पहुंचाएंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और हमने जैसी भी जानकारी हल्की फुल्की हमें थी किताबों के माध्यम से हमने आप सभी के साथ शेयर की। तो आप हमसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, हमारी जैसी हमारे पास जानकारी थी, हमने जो भी किताबों से सीखा है, और हम किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से आपको जो बताना चाह रहे हैं, तो वो आप भी अपने बच्चों को बताएं। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जिस भी श्लोक, जिस भी ग्रंथ के बारे में जो भी आपकी चाहना है, आप जो भी चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताएं। हम आपको हर समस्या के श्लोक अर्थ का, दोहा का अर्थ आपके सामने ज़रूर लाकर रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश यह रहेगी कि हम आप तक अच्छी चीज़ें पहुंचाते रहें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।